आईसीयू में जितनी भी दवाइयाँ आप ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए यूज़ करते होंगे, उसमें जो मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज़ होता है वो है इंजेक्शन नॉरएड्रेनालिन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैं आपको इंजेक्शन नॉरएड्रेनालिन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और ये वीडियो के अंत में मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताने वाला हूँ कि ये ड्रग का जब इन्फ्यूजन हम प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या सावधानियाँ हमने लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा क्लिनिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एड्रेनालिन और डोपामिन की तरह नॉरएड्रेनालिन भी एक कैटेकोलामाइन ग्रुप का ड्रग है। हमारे बॉडी में ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर करके भी अवेलेबल रहता है। ये जो ड्रग है हम इसे आईसीयू में एज अ वेजोप्रेसर यूज़ करते हैं। अब ये जो ड्रग है ये वेजोप्रेसर करके क्यों यूज़ होता है, तो ये इसलिए कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या इसका एक्शन कौन से रिसेप्टर्स पे होता है वो ऐसा है कि ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स और बीटा 1 रिसेप्टर्स, ये 3 रिसेप्टर पे ये एगोनिस्ट करके काम करता है। और इसका जो मेन एक्शन है वो है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसे ये सिकुड़ देता है और इसके थ्रू फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये जो ड्रग है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, ये ड्रग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये ड्रग हार्ट रेट बढ़ाता नहीं है बल्कि इसमें रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया होता है, मतलब जैसे ही जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना चालू हो जाता है तो हार्ट रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये मेन डिफरेंस है नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन में। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉरएड्रेनालिन ये ड्रग है ये बीटा 2 ये जो रिसेप्टर्स है इस पे एक्ट नहीं करता है और जो एड्रेनालिन है इसका बीटा 2 रिसेप्टर्स पे भी एक्शन रहता है। तो क्योंकि इसका जो एक्शन है ये बीटा 2 पे नहीं रहता है इसलिए स्मूथ मसल्स पे इसका कुछ भी एक्शन नहीं रहता है। मतलब जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है या इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स है, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, इसके जो स्मूथ मसल्स है वहाँ पे नॉरएड्रेनालिन का कुछ भी इफेक्ट नहीं रहता है। अब ये जो ड्रग है ये मार्केट में अवेलेबल रहता है एज एन इंजेक्शन, और एक जो इंजेक्शन है वो 2 ml का रहता है और वो 2 ml में 4 मिलीग्राम ड्रग अवेलेबल रहता है। ये जो ड्रग है ये एक्सक्लूसिवली आईवी ही दिया जाता है, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर ये ड्रग नहीं दिया जाता, क्योंकि ये जो ड्रग है ये सीवियर वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है और ये ड्रग अगर हमने वेन के बाहर अगर इसको दे दिया तो फिर वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है और स्लफिंग भी हो सकता है। ये जो ड्रग है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये बहुत ही शॉर्ट है और जैसे ही ये ड्रग का इन्फ्यूजन हम बंद कर देते हैं तो विदिन 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट के अंदर ही इसका जो एक्शन है वो निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसके यूजेस क्या है। तो ये जो ड्रग है ये मेनली शॉक कंडीशंस में यूज़ होता है, मतलब जो ब्लड प्रेशर है पेशेंट का जब कम हो जाता है वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। और ये मेनली जो है ये सेप्टिक शॉक में यूज़ होता है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि पेरिफेरल वेजोडाइलेटेशन के कारण पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हुआ रहता है, इसलिए ये जो ड्रग है जब हम सेप्टिक शॉक में से यूज़ करेंगे तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण वहाँ पे फिर पेशेंट का बीपी जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। इसके सिवा ये जो ड्रग है ये कार्डियोजेनिक शॉक में भी यूज़ किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ड्रग है इसका डोज क्या है। तो ये जो ड्रग है ये कभी भी इन्फ्यूजन फॉर्म में दिया जाता है और उसका जो डोज है वो है 0.01 to 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। इतनी इसकी रेंज जो है ये बहुत बड़ी है, 0.01 to 0.5। जब ये जो ड्रग है इसका जो डोज है वो 0.01 to 0.2 ये रेंज में रहता है तो हम कहते हैं कि ये लो डोज पे है। जब इसकी जो रेंज है ये 0.2 to 0.5 आ जाती है तब ये मॉडरेट रेंज में आ जाता है। और जनरली
ये जो रेंज है 0.2 to 0.5, इस पर भी अगर पेशेंट का बीपी इम्प्रूव नहीं हो रहा है सेप्टिक शॉक में, तो जनरली यहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को स्टीरॉइड्स दिए जाए। फिर उसके बाद अगर जो डोज का जो रेंज है ये अगर 0.5 के भी ऊपर चला गया और पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है ये इसके बावजूद भी अगर बढ़ नहीं रहा है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे फिर हमें दूसरा ड्रग जो है, मतलब वेजोप्रेसिन, ये जो दूसरा वेजोप्रेसर है वो हमें वहाँ पे अभी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये जो ड्रग है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो ऐसे है कि इससे ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और इसमें पेशेंट को एरिथमियास भी आ सकते हैं। और दोस्तों अब हम आते हैं वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और वो ये है कि जब हम इसका इन्फ्यूजन बनाते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ड्रग है इसे एसिडिक मीडियम पसंद है। अगर जो बेसिक मीडियम है इसमें अगर ये ड्रग आ गया तो इसका यूज़फुलनेस कम हो जाता है। तो जब भी हम इसका इन्फ्यूजन बनाते हैं तो कभी भी डेक्स्ट्रोज 5% में ही इसका इन्फ्यूजन जो है वो बनाना चाहिए। अगर कोई कारण से डेक्स्ट्रोज 5% हम नहीं यूज़ कर सकते, जैसे पेशेंट की जो शुगर है वो बहुत बड़ी हुई है और हम डेक्स्ट्रोज 5% नहीं यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें इन्फ्यूजन के लिए अगर NS यूज़ करना है तो कभी कभी इसमें विटामिन C भी ऐड किया जाता है ताकि जो उसका जो pH है वो एसिडिक हो जाए। तो ये है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट। दूसरा ये है कि कभी कभी पेशेंट को बहुत सारे इन्फ्यूजन्स शुरू रहते हैं और जो पेशेंट सेप्टिक शॉक में रहता है वो बहुत बार उसे सोडा बाइकार्बोनेट का भी इन्फ्यूजन शुरू रहता है। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि नॉरएड्रेनालिन और सोडा बाइकार्ब ये दोनों के जो इन्फ्यूजन है वो एक ही पोर्ट में से कभी जाने नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो ड्रग है इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो ड्रग है इसका कभी भी एक्स्ट्रावाजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो कैनुला है उसमें से प्रॉपरली ये ड्रग जाना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग अगर एक्स्ट्रावाजेट हो गया तो ये जो ड्रग है ये सीवियर वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग है। इसके कारण फिर नेक्रोसिस हो सकता है, वहाँ पे स्लफिंग भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है जो हमें लेने चाहिए ये जो ड्रग है इसका जब हम इन्फ्यूजन बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जो इंजेक्शन नॉरएड्रेनालिन है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली है, और आगे जब भी ये ड्रग आपको यूज़ करने का काम आएगा तो आपको ये जानकारी बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, और ये चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।